हाय दोस्तों, आज की कहानी है नौकर ठकुराइन की इज्जत लूटने के बाद क्या कहा, जिसे सुनकर ठकुराइन दंग रह गई। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह जोड़ी बहुत ही बेमेल थी। 50 साल के ठाकुर भवानी सिंह तो 25 साल की ठकुराइन सुहानी देवी। बेमेल भले ही हो, पर लोगों की नजरों में तो यही जोड़ी सबसे बेजोड़ थी, क्योंकि ठाकुर भवानी सिंह 50 साल के होकर भी दमखम के मामले में किसी जवान लड़के को मात देते थे, और ठकुराइन सुहानी देवी का रूप अपनी हद पर था। ठाकुर भवानी सिंह की पहली पत्नी 5 साल पहले ही चल बसी थी। उनके पहली पत्नी से कोई औलाद नहीं थी। रिश्तेदारों के कहने पर उन्होंने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी थी, और अपने मुकाबले थोड़े कम पैसे वाले ठाकुरों के यहाँ से सुहानी देवी को ब्याह लाए थे। भवानी सिंह सुहानी देवी के सामने बड़े ही गर्व से अपने ठकुराइन का बखान करते और अपने खानदान की तलवार दिखाते थे। शान के साथ अपनी खानदानी बातें बताते और हर रीति रिवाज का बखान करते थे। हर महीने सुहानी देवी के लिए 4 से 5 जोड़े कपड़े और गहने लाना तो ठाकुर भवानी सिंह के लिए आम बात थी। उनका मानना था कि गहने कपड़े औरतों के लिए ठीक उसी तरह जरूरी है जैसे मर्दों के लिए शराब और मांस। उन्हें इसके लालच में फंसाओ और खुद चाहे जो भी करो, औरतें घर की चारदीवारी में नियमों परंपराओं में फंसी रहकर भी अपने आप को धन्यभागी समझती रहेंगी। जब सुहानी देवी नई नई ब्याह कर आई थी तो उसकी सास उसे बताती थी कि तुम ठकुराइन हो, फला काम तुम्हें इस तरह से करना है और फला काम कुछ इस तरह से। हम ठकुराइनों के खांसने और छींकने में भी एक शालीनता और एक अदा होती है, और अगर घर में कोई शोक हो तो भी हमें चीख चीख कर नहीं रोना। रोने के लिए एक अलग जात की औरतें होती हैं जो इन्हीं मौक़ों पर बुलाई जाती हैं। ना जाने और क्या क्या बताया गया था सुहानी देवी को, पर उसे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ठकुराइन होने का भार उसके लिए कुछ ज्यादा ही था। एक बार जब जेठ की दोपहरी में गर्मी से परेशान होकर सुहानी देवी ने अपने बदन के गहने उतार दिए और एक हल्के कपड़े वाली साड़ी पहन ली, तो उसकी सास ने कितना डांटा था उसे। ये भारी कपड़े लत्ते तो हम ठकुराइनों की शान है, इन्हें जीते जी अपने बदन से अलग नहीं करते दोष होता है। सुहानी देवी अब इन भारी गहनों और कपड़ों को हमेशा ही ढोती रहती, पर ये भारी भारी गहने और सोने के तार वाली साड़ियों से भी ज्यादा कीमती कुछ और भी था जिसे सुहानी ढूंढ रही थी। अभी तो सुहानी देवी का जवान दिल प्यार चाहता था। घंटों अपने पति के बाहु पास में लिपटने की चाहत थी उसकी। उसका मन अभी आकाश में बिना किसी बंधन के उड़ना चाहता था। ठाकुर भवानी सिंह कभी कभी तो पूरी रात घर से बाहर रहते, तो कभी कभार देर रात ही आते, और आते ही औंधे मुंह बिस्तर पर गिर जाते। पूरे महीने में 4 से 5 ही ऐसे दिन होते जब वो एक घर में रुकते, नहीं तो उनकी हर रात बाहर ही गुजरती थी। कभी कभार दबी जबान से सुहानी देवी ने पूछने की कोशिश भी की, तो ठाकुर साहब ने खुद के ठाकुर होने का दावा करके बात आई गई कर दी। ठाकुर भवानी सिंह सुहानी देवी को बिस्तर पर प्यार करना भी चाहते थे, पर उनके लिए सिर्फ अपनी संतुष्टि ही माने रखती थी। सुहानी देवी को मजा मिला या नहीं, इस बात से उनको कोई मतलब नहीं होता था। वह तो बिस्तर पर भी ठाकुर ही बने रहते थे। सुहानी देवी अपने पति से बात करना चाहती थी और आने वाले भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं भी बनाना चाहती थी, पर कड़क स्वभाव वाले ठाकुर के साथ ऐसा हो नहीं पाता था।
यो तो हवेली में नौकर चाकर भी थे, पर वह सब सुहानी देवी की सास की चमचागिरी और तीमनदारी में ही लगे रहते थे। सुहानी देवी किसी से बात करने को भी तरसती थी। एक रात को जब ठाकुर भवानी सिंह वापस लौटे तो काफी नशे में थे और मूड भी अच्छा लग रहा था। तो सुहानी देवी ने उनसे पूछ ही लिया, अच्छा यह तो बताइए कि रोज इतनी रात तक आप बाहर रहते हो, आखिर आप जाते कहाँ हो? सुहानी देवी की बात सुनकर ठाकुर मुस्कुराने लगे और बोले, देखो सुहानी, हमारे बाप दादा की किसी जमाने में तूती बोलती थी और हमारी हवेली पर औरतों का नाच होता था। हमारे बाप दादा जिस औरत पर उंगली रखते वही औरत उनके बिस्तर पर बिछ जाती थी। पर अब हमारी ठकुराई तो रही नहीं। हम बस नाम के ठाकुर हैं, पर हमारे शौक तो वही पुराने हैं। ठाकुर भवानी सिंह ने पानी का एक बड़ा घूंट भरा और फिर से बोलना शुरू कर दिया, हम अपने उसी शौक को पूरा करने के लिए शहर में जाते हैं। तो क्या आप औरतों का नाच देखने जाते हैं? सुहानी देवी ने पूछा। नहीं रे पगली, शहर में रेड लाइट एरिया नाम की एक जगह है जहां पर पैसे देकर औरतों के साथ मजे किए जाते हैं। हम वहीं पर मन बहलाने के लिए जाते हैं। आखिरी शब्द कहते कहते ठाकुर साहब पर नींद हावी हो गई थी और वह सोने लगे, पर सुहानी देवी की आंखों से तो नींद कोसों दूर जा चुकी थी। तो इसका मतलब है कि ठाकुर की नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं है। मैं बस उनकी झूठी परंपराओं और सड़े गले रीत रिवाजों को निभाने के लिए यहाँ लाई गई हूँ। सुहानी देवी अपने आप से ही कई सवाल करने लगी थी। वह सारी रात करवट बदलती रहती थी। अगले दिन सुहानी देवी का सिर भारी सा था और मन भी उचट सा लग रहा था। वह अपनी छत के कोने पर खड़ी दूर तक निहारने लगी थी कि उसकी नज़र घर के आंगन में खड़े एक नौजवान पर पड़ी, जिसकी उम्र 22 से 23 साल की रही होगी। वह नौजवान ठाकुर साहब की पसंदीदा गाय कालिंदी को पकड़कर खींच रहा था, पर कालिंदी उसकी बात ही नहीं मान रही थी, मानो वह अपने बाड़े से निकलना ही नहीं चाह रही हो। सुहानी देवी कुछ देर तक यह सब देखती रही, पर जब उससे नहीं रहा गया तो खुद उस नौजवान के पास गई और बोली, तुम्हारा नाम क्या है और इसे क्यों घसीट रहे हो? मालकिन, मेरा नाम बातुल है। मालिक ने मुझे जानवरों की साफ सफाई के लिए रखा है। यह क्या कर रहे हो? उस नौजवान ने बड़े अदब से जवाब दिया, दरअसल कालिंदी ने इस रस्सी को अपने गले में उलझा लिया है। हम इसे बाहर लाकर इसके बंधन को सुलझाना चाहते हैं, पर यह है कि अपने फंदे में ही फंसी रहना चाह रही है। यह खुद भी परेशान है, पर फिर भी निकलना नहीं चाहती। बातुल की बातें सुहानी देवी के कानों से टकराई और सीधा उसके मन में उतरती चली गई। ठीक है, पर यह नाम बड़ा अजीब सा है बातुल। बोलते हुए हंस पड़ी थी सुहानी। बातुल ने बताया कि उसे बचपन से ही बहुत बोलने की आदत है, इसलिए गांव में सब उसे बातुल कहकर ही बुलाते हैं। बातों बातों में बातुल ने यह भी बताया कि गांव वापस आने से पहले वह शहर में भी काम कर चुका है। बातुल के मुंह से शहर का नाम सुनकर सुहानी देवी के मन में जैसे कुछ जाग उठा था। बातुल के रूप में ठकुराइन को बात करने वाला कोई मिल गया था। ठाकुर भवानी सिंह के जाने के बाद सुहानी देवी अपनी सास से कुछ बहाना करके हवेली की छत पर चली जाती और बातुल को काम करते देखती रहती और फिर खुद ही बातुल से कुछ न कुछ काम बताती। आज ठाकुर साहब सुबह सुबह ही शहर चले गए और बातुल को शाम के लिए मछली लाने को बोल गए। दोपहर में बातुल अपने कंधे पर मछली पकड़ने वाला
जाल लेकर आता दिखा। उसमें कई सारी मछलियां फंसी हुई थी और तड़प रही थी। वातुल ने जाल जमीन पर पटक दिया और सभी मछलियां को निकालकर पास ही बने एक गड्ढे में डाल दिया और उसमें ऊपर तक पानी भर दिया ताकि वे सब शाम तक जिंदा रहे और ठाकुर साहब के आने पर उन्हें पकाया जा सके। सुहानी देवी ने देखा कि जो मछलियां अब तक पानी के बिना तड़प रही थी वह पानी पाते ही कितना तेज तैर रही थी, मानो उन्होंने जिंदगी ही पाली हो। सुहानी देवी अभी मछलियों को देख ही रही थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। सुहानी देवी ने आवाज लगाकर बातुल को हवेली के अंदर आने को कहा और खुद बारिश का मजा लेने लगी। बारिश मूसलाधार हो रही थी, चारों तरफ पानी भर गया था और उस मछली वाले गड्ढे और बाहर आंगन में पानी का लेवल बाहर हो जाने के चलते गड्ढे की मछलियां जलधार के साथ बाहर बह चली थी। यह सीन देखकर सुहानी देवी भूल गई थी कि वह एक ठकुराइन है। वह खुश होकर ताली बजाने लगी और बातुल के कंधे पर हाथ रख दिया। एक ठकुराइन के छुए जाने के चलते एक साथ कई सवाल बातुल की आंखों में तैर गए थे और उसकी नसों में दौड़ते खून की तेजी में उतार चढ़ाव आने लगा था। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुहानी देवी का मन किया कि वह बाहर आंगन में जाकर भीगे, अपने सारे गहने उतार कर नहाए, पर ठकुराइन की मर्यादा ने उसे रोक रखा था। ठकुराइन शहर से वापस नहीं लौटेंगे क्योंकि बारिश तेज है और बातुल को भी इसी वजह से आज हवेली में ही रुकना होगा। सास सो गई थी। बातुल खाना खाकर हवेली के नीचे वाले हिस्से में सोने चला गया था। सुहानी देवी ने सोने से पहले अपने कमरे का दरवाजा जानबूझकर क्यों खुला छोड़ दिया था, इसका जवाब खुद उसके पास भी नहीं था। उसी दरवाजे से दबे पैर कोई आया और सीधा सुहानी देवी से लिपट गया। वह भी किसी लता की तरह लिपट गई और फुसफुसाते हुए बोली, कौन हो तुम? हाँ, जैसे तुम जानती नहीं। उसकी यह बात सुनकर सुहानी देवी ने बातुल का सिर अपने सीने के बीचों बीच भींच लिया और दोनों सेक्स का मजा लेने लगे। एक बार, दो बार, तीन बार, ना जाने कितनी बार हवेली के उस कमरे में ज्वालामुखी का उबाल आया था। आज वहां ऊंच नीच और जाति धर्म की दीवार गिर गई थी। सुहानी देवी को बातुल से प्यार हो गया था। उस दिन के बाद से तो ना जाने कितनी बार बातुल और सुहानी देवी ने अपने इस प्यार को भोगा था। लेकिन सुहानी देवी फिर से भारी गहनों और कपड़ों में लदी हुई थी। बातुल आया तो उसके एक हाथ में सांप की किचली थी। यह क्या है? सुहानी ने पूछा। किचली है ठकुराइन। जब यह पुरानी हो जाती है तो सांप इसमें एक बंधन महसूस करता है और ठीक समय पर वह पुरानी किचली को उतार फेंक छुटकारे का एहसास करता है। सुहानी देवी बातुल की बातों को सुन रही थी। उसके दिमाग में बंधन, मुक्ति जैसे शब्द लगातार गूंज रहे थे। 2 दिन बाद ठाकुर भवानी सिंह शहर से लौटे थे। वह सुहानी देवी के लिए सच्चे मोतियों का एक हार लाए थे। उन्होंने वह हार सुहानी देवी के गले में डाल दिया, पर उसके चेहरे को देखा तक नहीं। ठाकुर भवानी सिंह अपने चमचों के बीच बैठकर रेड लाइट एरिया की बातें करते रहते। इस बार उनके मुंह से कुछ औरतों के नाम भी निकल रहे थे। एक अनजाने सौतिया डाह में जल उठी थी सुहानी देवी। अगर गंदे एरिया में जाकर रास रंग ही करना था ठाकुर को तो फिर मुझसे ब्याह ही क्यों रचाए। मैं परंपरा निभाने और दिखावे के लिए मात्र एक गुड़िया की तरह हूँ। गुस्से की ज्वाला धधक उठी थी सुहानी देवी के मन में। ठाकुर भवानी सिंह का शहर जाकर रेड लाइट एरिया में मजे करना बदसूरत जारी रहा, पर अब सुहानी देवी को भी इस बात की
कोई चिंता नहीं थी। उसे तो बातुल के रूप में एक प्यार करने वाला मिल गया था, जिससे वह अपने मन का हर दर्द कह सकती थी और उसकी बाहों में अपने अंदर की औरत को महसूस कर सकती थी। पर आज पूरे 3 दिन बीत गए थे। बातुल हवेली की दहलीज पर सलाम बजाने भी नहीं आया था। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया बातुल के साथ। सुहानी देवी का बेचैन मन बार बार हवेली के दरवाजे के अंदर देख रहा था। रात हो चली थी। ठाकुर को तो आज आना नहीं था। बातुल से बात करने का मन कर रहा था। उसकी खैरियत की भी चिंता हो रही थी। लिहाजा सास के सो जाने के बाद सुहानी देवी पिछले दरवाजे से बाहर निकली और सीधा बातुल के घर के बाहर जा पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद था, पर भीतर से बातुल की आवाज बाहर तक आ रही थी। सुहानी देवी ने दरवाजे की झिर्री से आंख सटा दी। अंदर का सीन देखकर वह दंग रह गई थी। बातुल किसी दूसरी औरत से मजे ले रहा था। ठकुराइन ने मुझे बहुत मजा दिया। बहुत मस्त थी उसकी जवानी। ठाकुर की रेड लाइट एरिया में मुंह मारने की आदत का मैंने खूब फायदा उठाया। इसका मतलब तुम नमक हराम हो। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, बातुल की बाहों में लेटी औरत ने कहा। नहीं, मैं एक व्यापारी हूँ। जिसे जो चाहिए था मैंने उसे वह दिया। और फिर ठाकुर भी तो शहर में जाकर मुंह मारता है, तो मैं नमक हराम कैसे?